नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके सामने एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी है उन टूटे हुए रिश्तों की जिनके साथ आती हैं कुछ जिम्मेदारियाँ। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि जो फैसले हम अपने जीवन में लेते हैं क्या वह हमारे भविष्य के लिए सही हैं। कहानी के अंत में है आपके लिए एक प्रश्न। मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यह कहानी जिसका शीर्षक है जिम्मेदारी। कितनी गंदगी की हुई है कमरे में। सारा सामान अलमारी से बाहर निकाल दिया है। अभी सफाई की थी मैंने। ओह, मेरी चूड़ियों से क्यों खेल रही थी? टूट कर चुप जाती तो खून निकल आता ना। जाओ दादी के पास जाकर खेलो। लगभग झूठा गुस्सा दिखाती हुई मीनल जल्दी से फर्श पर बिखरा हुआ सामान समेटने लगी और पास खड़ी 5 साल की पूर्वी मां की तरफ नटखट मुस्कान बिखेरती हुई दादी के कमरे की तरफ भाग गई। एक एक चीज को अपनी सही जगह पर जमा कर मीनल ने घड़ी की सुइयों की तरफ नजर डाली। हे भगवान, 5 बज गए हैं। रोहित के आने का समय हो गया है और अभी खाना भी बनाना है। सोचते हुई वह फुर्ती से सारी चीजों को अपनी सही जगह पर रखने लगी। साज श्रृंगार का सारा सामान टेबल पर बिखरा हुआ था और अलमारी से कुछ कागज बाहर झांक रहे थे। ये लड़की भी ना, बड़बड़ाती हुई मीनल कागजों को समेटने लगी। अचानक उसकी नजर एक कागज पर टिक गई। पिटीशन फॉर डिवोर्स, मिस्टर रोहित वर्मा एंड मिसेस मीनल वर्मा। नाम पढ़ते ही मीनल की आंखें छलछला गईं। करीब 3 साल पहले रोहित ने इसी कागज के टुकड़े को मीनल के मुंह पर फेंक कर तलाक लेने की बात की थी। उस दिन भी उसकी आंखें सजल हो गई थीं। रोहित तलाक क्यों लेना चाहता होगा? क्या गलती हुई है मुझसे? कोई बात थी तो एक बार कहा क्यों नहीं? क्या उसे एक बार भी पूर्वी का ख्याल नहीं आया? बाप के बिना इस 2 साल की मासूम बच्ची का भविष्य कैसा होगा? हे भगवान। ऐसे ही न जाने कितने सवाल मीनल के रोम रोम को चीरने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और शायद उसके जीवन में भी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रोहित? मैं कहां जाऊंगी? पूर्वी का क्या होगा? मीनल ने भरे गले से चंद सवाल रोहित की तरफ उछाले। सुनो, पूर्वी मेरे साथ रहेगी, बाकी तुम अपना देखो। रोहित के शब्दों में बेरुखी साफ झलक रही थी। अपनी बेटी से दूर रहने के ख्याल से ही मीनल की रूह कांप गई। अगले ही पल वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी और पास ही बिखरी हुई थी उसकी 3 साल की शादीशुदा जिंदगी, रोहित के साइन किए हुए तलाक के कागज। डॉक्टर ने कहा है कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया था। तुम्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैंने माँ को हमारे तलाक के बारे में कुछ नहीं बताया है। तुम भी उनसे कुछ मत कहना, बेकार में ही वो बात का बतंगड़ बना देंगी। सही समय आने पर मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। और हाँ, डिवोर्स पेपर्स मैंने तुम्हारे टेबल पर रख दिए हैं, साइन करके मुझे वापस दे देना। दीवार की तरफ देखते हुए रोहित ने अपनी बात कही। लेकिन रोहित, पूर्वी अभी बहुत छोटी है, उसे मेरी जरूरत है। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसके पापा ने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया है। मैं अपने लिए नहीं, पूर्वी के लिए तुमसे कुछ सालों का समय चाहती हूँ रोहित। जब तक पूर्वी थोड़ी समझदार नहीं हो जाती, मुझे उसी घर में रहने दो। मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जैसे हम तुम्हारी माँ से ये सब छुपाएंगे,
उसी तरह पूर्वी के बड़े होने तक हमें अपने डिवोर्स की बात उससे छुपानी होगी। इससे उसे कुछ सालों तक हम दोनों का प्यार मिलता रहेगा रोहित। इसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। कहते कहते मीनल की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया और वह तकिए में मुंह छुपाकर ना जाने कितनी देर तक रोती रही। अचानक बजी डोरबेल ने मानो उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उसने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर फर्श से खड़ी हुई और कागजों को अपनी जगह पर रखती हुई अलमारी बंद कर दी और साथ ही बंद कर दिया अपने जीवन का सबसे बड़ा अध्याय, जिसे उसने अब तक जिम्मेदारियों के बोझ तले छुपाकर रखा हुआ था। साड़ी के छोर से आंसुओं की कतार को पोंछती हुई एक बहू, एक पत्नी और एक मां को अपने अंदर समेटकर मीनल सीढ़ियों से उतरकर रसोई की तरफ चली गई। पीछे रह गई तो बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई एक बंद अलमारी। क्या रोहित और मीनल को अपना अतीत भुलाकर जिंदगी को एक दूसरा मौका देना चाहिए, या उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मैं जल्द ही लाऊंगी इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मेरी कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।